सो वेलकम गाइस, आज करने वाले हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स एंड इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल की डेरिवेशन। सो देखते रहिए। सो डेरिवेशन को करने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या लिखना है, सिंपली लाइन लिख देनी है जिससे अपनी पता चले कि अपन कर क्या रहे हैं। सो अ पार्टिकल इज इन मोशन अलोंग लाइन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल्स टू l विद जीरो पोटेंशियल। यानी एक पार्टिकल है जो मोशन में है, कहाँ से, जीरो से लेके l तक, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो सॉल्विंग द श्रोडिंजर्स इक्वेशन फॉर बाउंड्री कंडीशन, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ बॉक्स। सो एक पार्टिकल को अपन ने कंसीडर किया जो एक बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो द पार्टिकल इज बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वॉल्स। सो एक जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है आगे पीछे, यानी बैक फोर्थ बिटवीन द वॉल्स ऑफ द बॉक्स। एल क्या है उसकी, विड्थ ऑफ द बॉक्स। वी इज इक्वल टू जीरो एंड वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जीरो किसके लिए, जीरो ग्रेटर टू एक्स, ग्रेटर टू एक्स, ग्रेटर टू एल। एंड यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल। ये लिख दीजिएगा तो जिससे पता चल जाएगा आप कर क्या रहे हैं डेरिवेशन में। आफ्टर दैट फर्दर प्रोसीड, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होती है। द श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, आपको बताया था v जीरो हो जाता है। तो श्रोडिंजर्स इक्वेशन आप लिख लीजिए, डे वाई स्क्वायर साइन नॉट अपॉन डे वाई एक्स स्क्वायर टू एम ई साई इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर दैट डे वाई स्क्वायर साइन नॉट, और ये के स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपके पास, ये सेकंड आ गई। के की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ टू एम ई अपॉन एच बार, ये हो गया ए। So the general solution for this equation is, तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, a sin kx प्लस b cos kx। अब यहाँ से आप देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन अपन ने कर दी यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन के लिए साई जीरो हो जाता है एंड v इज इक्वल टू जीरो फॉर x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कंडीशन अपन को पहले अपन जो लिखे हैं उन्हीं से मिली है। तो यहाँ से जीरो रख दिया साई की जगह, एक्स की जगह अगर आपने जीरो रखा तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, एंड बी कॉस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज इक्वल टू जीरो हो गया। आफ्टर दैट साई इज इक्वल्स टू जीरो फॉर एक्स इज इक्वल टू एल, तो यहाँ पे साई ए साइन के एल और बी कॉस के एल तो रख नहीं सकते बिकॉज बी जीरो हो गया है। तो के एल इज इक्वल्स टू एन पाई एंड के इज इक्वल्स टू एन पाई बाई एल। तो के की वैल्यू अपन को सिंपली पुट अप कर देनी है, तो ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, तो ये हो गई आपकी वैल्यू। तो इसके बाद सिंपली अपन को ये फोर्थ इक्वेशन मान लेनी है एंड आफ्टर दैट ये आपके पास आ गया है पूरा। तो इसके बाद फ्रॉम ए, तो k इज इक्वल्स टू टू एम ई अपॉन एच, तो के स्क्वायर क्या हो गया, टू एम ई अपॉन एच। अब यहाँ से आप इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए तो एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू के स्क्वायर एच बार का स्क्वायर टू एम, ये हो गई एनर्जी। अब इसमें के स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो के स्क्वायर की वैल्यू थी एन पाई अपॉन एल और एच डैश की वैल्यू थी एच अपॉन टू पाई। तो सिंपली इनको वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है आपको, एच अपॉन टू पाई का स्क्वायर अपॉन टू एम। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू पाई, फोर पाई का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल और ये हो गया टू एम। तो यहाँ से आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ से आ गया एट एम एल स्क्वायर। ये आपकी आ गई एनर्जी, जो पार्टिकल के बॉक्स में जो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है उसकी एनर्जी आ गई। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म निकालना इसका बहुत ही ज़रूरी है, तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म निकालेंगे क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, साई का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से साई की स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, जीरो से एल है उसमें लिमिट, तो साइन स्क्वायर एन पाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से ए स्क्वायर आ गया बाहर और यहाँ टू आ गया बाहर, जीरो से एल। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से ये आ गया। फिर इसके बाद ये जो टू है, यहाँ टू नहीं है बेसिकली एल है नीचे जो है, जीरो से एल डी एक्स और जीरो से एल टू पाई एन एक्स अपॉन एल इंटू कॉस डी एक्स। तो यहाँ से ए स्क्वायर बाई टू और ये आ गया एल और ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाई एल, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एल। सो इसी वैल्यू को आपको सिंपली पुट अप कर देनी इक्वेशन में, आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी।